मैं पूछता हूं कि आपकी केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा बोलते रहे, मैं देख लूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहाँ है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिलेगी? सर, आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बातें करती है, लेकिन उसका अपना रिकॉर्ड क्या है? 2024 नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है, जिनका नाम अभी हमारे जयराम रमेश जी ने लिया, मुखिया लिया। तो क्या किया साहब? उसको नाम मालूम है, जो आदमी किया वो भी मालूम है, डालना उसको पार्टी भी मालूम। हाँ, पहले तो बोलते थे छोटी मोटी चीज को अगर डी नोटिफिकेशन, क्या है वो, डिमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे में अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल। ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, आप ही की बात है। लगाओ ना इसको, जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है, जो आपको उसको क्लीन चिट दे रहे, जो मिलता है उसको छोड़ रहे, और आपका अचीवमेंट 0 है। किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर, 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और खड़गे जी, आज तक how much minutes more you want? लीक के मामलों में सर, How many more minutes you want? Because time is over. I am just asking. I want, sir, you could have asked me how many more hours you want instead of more. That again, that is correct. But we cannot sit endlessly. Sir, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो, तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को यह संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है, और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सर, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जगह हर बार केवल डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है, और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब कौन किसको निकाले? आप कहाँ हैं 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो। ये महत्व का है।
और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो।